अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास सब्जेक्ट आपका बायो है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरसेस, यानी वायरसेस क्या हैं? स्मॉल क्रिएचर हैं विच कॉज आ मैनी डिजीज़ इन आ प्लांट्स, इन आ ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो आपने बताना है कि उसका क्या जो है किंगडम में, किस किंगडम में इसको रखा जाए या इसका स्टेटस क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, ये इसका बायोडाटा क्या है। तो क्वेश्चन अक्सर ये दो क्वेश्चन ज़्यादातर इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो ये हैं कि वाई वायरसेस आर बॉर्डर लाइन, ठीक है। बॉर्डर लाइन कहते हैं कि इधर कोई और कह लें सरहद और इधर कोई और सरहद, और सेंटर में वो मकाम जहाँ पर दो सरहदों को या दो जगहों को या कह लें दो चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। बॉर्डर लाइन इस चीज़ को कहा जाता है। तो समझ लें हमारी जो सरहद है वो कह लें एक है लिविंग और दूसरी है नॉन लिविंग, ठीक है। ये नॉन लिविंग थिंग का हम जिक्र कर रहे हैं और ये है लिविंग। अब बॉर्डर है कि वाई वायरसेस आर बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग। ना हम इसको वायरसेस को लिविंग कह सकते हैं और ना ही इसको नॉन लिविंग कह सकते हैं, यानी ये एक किस्म का बॉर्डर है या आर या पार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था। तो क्वेश्चन ये ज़्यादातर आता है कि वाई वायरसेस आर बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग, के क्यों एक बॉर्डर लाइन के तौर पर इसको लिया जाता है। तो नॉन लिविंग, अभी उसकी रीज़न कि ना ही हम इसे लिविंग कह सकते हैं क्योंकि सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस आर लिविंग एंड सम करेक्टरिस्टिक आर विच शो द दे आर द नॉन लिविंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब नॉन लिविंग इसे क्यों कहा जाता है? ड्यू टू देयर क्रिस्टल लाइन नेचर। क्रिस्टल लाइन नेचर होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स बनाती हैं, लिविंग थिंग्स नहीं बनाती हैं। कोई ख़ास क्रिस्टलाइन एक ख़ास शेप, ठीक है, उसका एक नेचर होती है। जैसे साल्ट वगैरह हैं वो एक क्रिस्टलाइन नेचर में होते हैं, यानी एक ख़ास शेप उनकी होती है, जैसे क्यूबिक है या स्क्वायर है या ट्राइंगल है। तो क्योंकि ये करैक्टरिस्टिक किसका है, ये खूबी किसकी है? नॉन लिविंग की। सो ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर समटाइम वायरसेस आर कंसिडर आ नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थिंग इन्हें क्यों कहा जाता है? लिविंग थिंग में आ जाते हैं ए सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ये भी एक किस्म की बॉर्डर लाइन ही होती है कि क्या इन्हें लिविंग कहा जाए या नॉन लिविंग, बिकॉज दे हैव नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम कहते हैं, आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है कि आप सेल से चलकर टिश्यू तक आते हैं, टिश्यू से ऑर्गन तक आते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तक, और देन फार्मा इंडिविजुअल, एक मुकम्मल एक ख़ास किस्म के करैक्टरिस्टिक हैं जो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते हैं। तो वो जो होती है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये होती है कि उनमें कोई डिवीजन अवेलेबल नहीं होती, कोई स्पेसिफिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके तमाम के तमाम करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो शो करते हैं उसकी कंप्लीट लाइफ को। यानी ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है जिसके तमाम करैक्टरिस्टिक सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं और जिसका न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट नहीं होता। सो लिविंग थिंग इन्हें क्या कहते हैं कि ये ए सेलुलर है क्योंकि ये नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, लेकिन बहरहाल कुछ करैक्टरिस्टिक होते हैं जो इनके रियल लिविंग थिंग की तरह होते हैं। वो करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो करैक्टरिस्टिक हैं DNA, RNA एंड प्रोटीन्स। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बीइंग, दे हैव अ DNA इन देयर सेल, RNA, DNA डाईराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह RNA होता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है जो कि एक अलामत होती है, एक सिंबल होता है ज़िंदगी का, यानी जिसके पास जिस सेल में DNA और प्रोटीन हो, यानी राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड।
तो वो जो है, और प्रोटीन इसी तरह, ये जिनके पास ये मालिक्यूल हों दे आर कंसिडर आ लिविंग। सो सम करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग मतलब ये कि दे हैव अ डीएनए और आरएनए, सो दे आर अ लिविंग थिंग, सो दे आर कंसिडर लिविंग थिंग। और इसका दूसरा ये है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये करेक्टरिस्टिक भी सिर्फ किसका है, लिविंग थिंग का, कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये बहुत से ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ की भी वजह या सबब बनते हैं, कॉज ऑफ डिजीज़ इन आ मैनी ऑर्गेनिज्म। सो दे आर सेलुलर भी हैं, कि इतनी ख़ास या एक स्पेसिफिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक दे आर लाइक अ ऑर्गेनिज्म। सो दे आर कंसिडर अ बॉर्डर लाइन बिटवीन अ नॉन लिविंग एंड लिविंग। और एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि वाई वायरसेस आर केप्ट इन अ सेपरेट किंगडम, यानी इसको एनिमिलिया किंगडम में क्यों नहीं रखा जाता, मोनरा में क्यों नहीं रखा जाता, जो आपने को मैंने प्रीवियस लेक्चर में किंगडम बताए थे, यानी 5 किंगडम में इनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा जाता। और इसकी रीज़न भी दरअसल यही रीज़न है कि इनमें दोनों ही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी ये कभी शो करता है नॉन लिविंग, ठीक है, और कभी शो करता है ऐसे जो लिविंग। लिहाजा ये फैसला ये डिसाइड नहीं हो सकता कि इन विच किंगडम दे आर इंक्लूडेड। सो दिस इज़ द रीज़न दे आर नॉट कंसिडर ऑर्गेनिज्म, एक स्पेसिफिक और एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म जो कि 5 किंगडम में रखे जाते हैं, वो जो हैं वो ये शो नहीं करते। सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन अ 5 किंगडम। सो दे आर केप्ट इन अ सेपरेट किंगडम। इन्हें किस में रखा जाता है, केप्ट इन अ सेपरेट, यानी अलहदा किंगडम में रखा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी क्वेश्चन भी आता है और ये इसके बारे में पूछा भी जाता है। उसके बाद जैसे प्रायोन्स और वायरॉइड्स हैं, ये प्रायोन्स जो हैं वो किसके अंदर जो है, प्रायोन्स और वायरॉइड्स जो हैं ये दे आर वायरसेस की एक टाइप्स हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं इन आ प्लांट, ठीक है। ठीक है, अब आगे आते हैं प्रायोन्स, फिर देख लें कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, जबकि वायरॉइड्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए, और बोथ कॉज डिजीजेज इन आ प्लांट। नेक्स्ट इज आ टॉपिक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस इज़ द मेथड, ये एक तरीकाकार है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर यानी नाम देना, बायो मीन लाइफ, यानी लिविंग थिंग को नाम देना, और नोमेनक्लेचर, ठीक है, ग्रीक वर्ड है जिसमें जो है वो एक तरीकाकार है, एक मेथड है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया जाता है, साइंटिफिक नेम, यानी एक कॉमन नेम होता है। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताई कि होमो सेपियन, आपको पीछे बताया था कि होमो सेपियन जो है वो किसको कहा जाता है, होमो सेपियन जो है वो इसको ह्यूमन बीइंग को नाम दिया जाता है। वैसे तो ह्यूमन बीइंग कहते हैं इंग्लिश हम नेम में देखें, लेकिन हम साइंटिफिक नेम जो भी कहीं बोलेंगे तो पूरी दुनिया में ये कंसीडर हो जाएगा कि वो इंसान की बात कर रहे हैं। मसलन अगर हम उर्दू में देखें तो इंसान को आदमी या इंसान कहा जाता है, और ह्यूमन बीइंग जो है वो इंग्लिश का लेटर है। लेकिन अगर किसी को उर्दू, किसी साइंटिस्ट को या बायोलॉजिस्ट को अगर उर्दू में आदमी या इंसान का मतलब ना समझे तो वो फिर ऐसा एक नाम इस्तेमाल करता है जो सबकी समझ में आ जाए, यानी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज चलती है, जिस तरीके को हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे ह्यूमन बीइंग को नाम दिया जाता है होमो सेपियंस, तो दिस इज़ द मेथड विच इज़ गिविंग द साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसका तरीका क्या है कि दिस नेम इज़ द, ये जो इंट्रोडक्शन है, ये तरीका जो है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी द नेम, साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स। फर्स्ट इज द जीनस, यानी जो पहला नाम होता है वो जीनस होता है, और जो सेकंड नाम जो दिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़, जो मैंने आपको
क्लासिफिकेशन बताई थी कि फाइलम होता है, क्लास होती है, ठीक है, ऑर्डर होता है, जीनस होती है, स्पीशीज़ होती है। तो उसके लिहाज से ऑर्डर के हिसाब से जो फर्स्ट नेम जो है वो जीनस उसकी उस ऑर्गेनिज़म की जीनस लिखी जाती है और नेक्स्ट जो है उसकी स्पीशीज़ लिखी जाती है। इसकी आपको एग्जांपल से समझ आएगी। जैसे ये आपकी है कि एशरेकिया कोलाई, ये एक ऑर्गेनिज़म है, एक जर्म्स है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, यानी ऑर्गेनिज़म यानी एक स्मॉल क्रिएचर, ठीक है, एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक तो नहीं है, बहरहाल ये लिविंग स्मॉल क्रिएचर है, छोटा ऑर्गेनिज़म है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक जो है ऑर्गेनिज़म, जीनस इसकी जो है वो है एशरेकिया, एशरेकिया और स्पीशीज़ इसकी है ई कोलाई। इसी तरह जैसे होमो जो है वो जीनस है, जबकि सेपियन जो है वो उसकी स्पीशीज़ है। तो ये इसकी एग्जांपल से आपको पता चल गया कि साइंटिफिक नेम जो है वो कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, स्पीशीज़ एंड जीनस। नो, अब ये रूल्स हैं, कुछ कवानीन हैं जिनको फॉलो करते हुए बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल किया जाता है। वो रूल्स क्या हैं कि नेम प्रिटेंड, जब किसी भी स्पीशीज़ का या किसी भी ऑर्गेनिज़म का नाम जो है वो लिखा गया तो उसके रूल के मुताबिक उसको इटैलिक्स में लिखा गया, यानी इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखा गया। और जब उसको हैंड रिटन लिखा गया, यानी अगर हाथ से लिखवाई की गई तो उसको अंडरलाइन किया गया, यानी उस जो नाम था साइंटिफिक नेम उसको अंडरलाइन करना चाहिए जब भी किसी भी साइंटिफिक ऑर्गेनिज़म का नाम जो है अगर हैंड रिटन लिखा जाए। इसी तरह जब किसी भी स्पीशीज़ का नाम, किसी भी ऑर्गेनिज़म का नाम लिखा जाए, साइंटिफिक नेम उसको दिया जाए, तो जो उसका फर्स्ट नेम है या फर्स्ट टर्म जो है वो अपने कैपिटल, या उसका रूल है कि कैपिटल लेटर में लिखा जाए, यानी उसकी जो जीनस है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाए। जैसे एशरेकिया आपने किस में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। इसी तरह होमोसेपियन लिखेंगे तो आप किस में लिखेंगे, कैपिटल। लेकिन उसकी स्पीशीज़ जो है, यानी उसका जो स्पीशीज और उसकी जो नस्ल अगली हम लिखेंगे, जैसे जैसे सेपियंस, तो सेपियन जो है वो हमेशा हम कभी भी कैपिटलाइज यानी कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट जो नेम है फर्स्टली यूज़, वो हमेशा कंप्लीट नाम लिखेंगे, यानी फुल नाम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब उसका सेकंड, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ही जीनस में बहुत सी स्पीशीज़ आती हैं, यानी एक ज़रूरी तो नहीं जीनस में सिर्फ एक ही स्पीशीज़ आए, बहुत सी स्पीशीज़ आती हैं जो एक दूसरे से अलग होकर अगली स्पीशीज़ में चली जाती हैं। आपको पता है जीनस के बाद कौन सी आगे फाइलम शुरू वो होता है, तो वो है आगे होती है जीनस के बाद यानी स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ में आकर जहाँ पर अगर बहुत सी स्पीशीज़ एक दूसरे से मिलती होंगी, तो जब वो स्पीशीज़ तक आती होंगी तो वो डिफरेंट हो जाती होंगी। तो जीनस जो है वो हमेशा, अगर जीनस में बहुत से ऑर्गेनिज़म आते हैं जिनके नाम, जिनकी जीनस सेम ही होगी, स्पीशीज़ चाहे मुख्तलिफ होंगी लेकिन उनकी जीनस सेम ही होगी, यानी जब सेवरल स्पीशीज़ की जीनस सेम हो तो जीनस को जो है वो क्या किया जाता है, एब्रीवेटेड कर दिया जाता है, यानी उसको शॉर्ट यानी मुख्तसर कर दिया जाता है। एब्रीवेटेड मीन शॉर्ट लफ्ज़ों में या मुखफ़फ़ की शक्ल में, ठीक है। मुखफ़फ़ इसका लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में, यानी शॉर्ट नेम। जैसे आपका नाम हो तो आप अपना नाम जो है वो सिर्फ एक लेटर से अपना नाम जो है इसको एब्रीवेट कर दें, यानी इसको शॉर्ट नाम में लिख दें। तो जैसे आपकी है एशरेकिया का आपने लिख दिया ई से, ठीक है, और स्पीशीज़ जो है वो फुल नेम में होगी, जबकि जो है वो जीनस जो है वो दैट इज़ रिटन इन अ एब्रीवेटेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।